यस, सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। अब इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड का हम चैप्टर नंबर 6 इसमें स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें हम लाइंस एंड एंगल्स के सारे क्वेश्चन समझेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन हमें गिवन है। अच्छा, एक बात और, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो ये क्वेश्चंस हैं इसका मैंने पेजेस डाल रखे हैं, आप पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल DOC। मतलब हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लें, क्योंकि मैंने आपको इसमें बेसिक कंसेप्ट की वीडियो तो बनाई नहीं है, तो हम हर क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है वो एक बार समझ लेते हैं। ये कि जैसे एक बात बताओ, जब कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, तो यहाँ जो एंगल बनते हैं ये कौन से एंगल कहलाते हैं? तो आंसर है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, ठीक। ऐसे ही ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से हम कहेंगे कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ में आई? तो यही कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें पहले तो ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एक चीज़ और मैं समझाता हूँ मैं। जैसे अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास है, स्ट्रेट लाइन AB, मैंने कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पर C, ठीक। अगर यहाँ से कोई एक लाइन ड्रॉ हो रही है, अगर यहाँ इस पॉइंट से कोई एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो यहाँ पे 2 एंगल का फॉर्मेशन होगा, सिर्फ 2 एंगल्स का, ठीक। और सब जानते हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री के बराबर होता है। क्यों? इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लीनियर पेयर। और अगर मैं इसमें एक लाइन और ऐसे बना दूं, तो अब यहाँ पे 3 एंगल्स हो गए, 1 2 और 3। ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, है ना। तो अब ये लीनियर पेयर नहीं रहा। अब क्या होगा, बनेगा तो यहाँ पे 180 डिग्री का ही एंगल्स। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है ना। पर अब इसको हम क्या बोलेंगे? तो आंसर है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। कितने भी एंगल्स बने, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम कुछ ऐसा ही करेंगे, डायग्राम को पढ़ेंगे पहले कि देखो FC एक स्ट्रेट लाइन है ना। ये एक पॉइंट है O, यहाँ से एक लाइन ये निकला, एक लाइन ये निकला, है ना। तो इधर टोटली बनने वाला एंगल किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। ओके। अब यहाँ पे कुछ हमें रेशियोज दे रखे हैं, कहने का मतलब है कुछ हमें रेशियोज मान लो इसको, ये हमें एंगल्स के रेशियो दे रखे हैं, तो इसकी मदद से हम एंगल फाइंड करेंगे बेटा। बात समझ में आ रही है सबको? तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि एंगल COB प्लस एंगल BOA प्लस एंगल AOF, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। एंगल COB, BOA और AOF, ओके। तो रीज़न स्ट्रेट लाइन, ठीक, इसकी वैल्यू है 2x,
इसकी वैल्यू 4x और इसकी वैल्यू 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों को ऐड करेंगे तो 9x इक्वल टू 180 डिग्री एंड x की वैल्यू कितनी हो गई 20 डिग्री। ये हमारी x की वैल्यू आई है। अब जो आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही होने वाला है कि आप कहोगे सर जैसे हमें सबकी वैल्यू ऐसे 2x 4x 3x दे रखी है तो हम यहाँ पर x की वैल्यू को प्लेस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से एंगल COB की वैल्यू आएगी बेटे कितनी, तो आंसर है एंगल COB की वैल्यू आएगी आपकी 2x दे रखा है एंगल COB, तो 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक, सिमिलरली एंगल BOA हमें दे रखा है 4x, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, x की जगह हमने 20 रख दिया। ऐसे ही एंगल AOF ये दे रखा है हमें 3x और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो आंसर है 60 डिग्री के। यहाँ तक डाइजेस्ट हो रहा है सबको अच्छे से। ओके, अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें तो कुछ हमें लीनियर पेयर सा दिख रहा है हमें यहाँ पे डायग्राम को। अगर हम और थोड़ा सा डीप में जाएं डायग्राम के, तो ये अगर दो लाइन AD और EB, FC को भूल जाओ अभी, AD और EB अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट A पर, तो सुनना ये 4x इस 4x के बराबर होगा, लीनियर पेयर होगा नहीं होगा, और ये पूरा कंप्लीट एंगल ये वाला इस पूरे एंगल के बराबर होगा भाई, होगा। पर लेकिन हमें ये वाला एंगल भी तो फाइंड करना मानता है। तो कुछ हिंट मिली मुझे डायग्राम देखकर, तो मैं काम करता हूँ, सुनो ध्यान से। मैं EB को स्ट्रेट लाइन मान लूँ, बस एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं EB को स्ट्रेट लाइन मान रहा हूँ और इन तीनों एंगल्स का सम, सिर्फ EB को ध्यान देना, EB एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आप दो एंगल तो ये फाइंड कर ही चुके हो, है ना। तो मैं यहाँ से कह दे रहा हूँ इफ़ EB इज़ अ स्ट्रेट लाइन देन, सुनना ध्यान से, एंगल AOB प्लस एंगल AOF प्लस एंगल FOE इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल AOB की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 80 डिग्री, प्लस एंगल AOF की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं कितनी 60 डिग्री, प्लस एंगल FOE, अच्छा ये हमें पता नहीं है, ठीक है, ये तो आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो 140 इधर हम ले जाएंगे तो 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल FOE कितना हो गया, तो आंसर है 40 डिग्री। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल इसकी वैल्यू आ गई 40 डिग्री। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्सेप्ट, ये अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। हमें तो ये एंगल निकालना है ना। तो आप वैसे कह सकते हो, निकाल सकते हो, यहाँ पे आप दो कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला और ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, जो आप यूज़ करना चाहो। चलो मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज़ करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने का हो जाएगा, ये AOF कितना डिग्री है हमारा 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये 60 डिग्री, ये पूरा एंगल हो जाएगा 100 डिग्री का। ठीक है ना, और एंगल BOC हमारा कितना निकाला है हमने, तो आंसर है 40 डिग्री। तो अगर ये पूरा 100 हो रहा है, सुनना ध्यान से, अगर ये पूरा 100 हो रहा है 60 + 40, तो ये पूरा भी 100 होना चाहिए, लेकिन ये वाला एंगल कितना है पता ही नहीं है सर। चलो एक काम करते हैं, इसमें हम FC को स्ट्रेट लाइन मानते हैं और इन तीनों एंगल्स का सम निकाल के, इन तीनों एंगल्स का सम रख कर ये वाली वैल्यू निकाल लेते तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। इफ़ FC इज़ अ स्ट्रेट लाइन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। तो एंगल FOE प्लस एंगल EOD
प्लस एंगल डी ओ सी की वैल्यू 180 डिग्री हो गई। ठीक है, एफ ओ ई की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो 40 डिग्री। एंगल ई ओ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी जितनी वैल्यू 4x की है। कितनी ए ओ बी की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 80 डिग्री। क्यों हो जाएगी ये इसके बराबर, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो 80 डिग्री प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये 120 डिग्री प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी ओ सी कितना आ गया प्यारे बच्चों, 60 डिग्री। ये आ गया मेरा आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप कहोगे कि सर हमें इतना सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, तो आंसर है नो। आप एक बार डायग्राम को अच्छे से रीड कर लो और कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कर लो, अपने आप डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, ठीक है, देन द ट्रायंगल कौन सा बनेगा। तो पहले तो इनके एक्चुअल एंगल्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, है ना, उसके बाद हमें पता चल पाएगा, तो मतलब तभी पता चल पाएगा कि कौन सा एंगल है। तो ठीक है, ये सब जानते हैं कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये ट्रायंगल है तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। ठीक, तो अप्लाई करते हैं कंसेप्ट को। मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअली इसीलिए बता रहा हूँ कि जिसने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है वो यहाँ से भी कंसेप्ट अपने क्लियर कर सकता है। ठीक है ना, तो जैसे ये ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी, रेशियो हमें गिवन है 3:4:5 ना, तो मैं मान लेता हूँ लेट द एंगल बी x डिग्री। तो अगर एंगल x डिग्री है तो वहाँ पे हो जाएगा मेरा एक एंगल हो जाएगा 3x, क्योंकि हमें रेशियो गिवन है 3:4:5 का। ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी होती है, सुन लो ध्यान से, ये हमें एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन होती है ना, क्योंकि ये रेशियो में है। तो ये एक हो गई 3x 4x और 5x। ठीक, एक एंगल हो गया 3x का, एक एंगल हो गया 4x का और एक एंगल हो गया 5x का। सब जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऐड करो इनको, 4 से 7 5 12, 12x इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इक्वल टू 12 डिवाइड में चला गया तो 15 डिग्री। अब x की वैल्यू 15 आई है, ठीक है ना, तो सम में x की वैल्यू रखो तो हमें सारे एक्चुअल एंगल्स की वैल्यू पता चल जाएगी अगर हम x की वैल्यू सब में पुट कर देंगे। तो सुनो ध्यान से, पहले तो एंगल बी ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल बी ए सी इक्वल टू 3x, तो 3 × 15 45 डिग्री। ओके, फिर से एंगल ए बी सी की वैल्यू 4x दे रखा है, तो 4 है, 4 × 15 60 डिग्री। और एंगल ए सी बी की वैल्यू 5x, 5 × 5 15 × 5 75। तो अब ये ट्रायंगल मेरे पास बन के आया है ए बी सी का। इसके तो तीनों एंगल्स मुझे अलग दिख रहे हैं। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स अलग होती हैं और जिनके तीनों एंगल्स अलग होते हैं। तो आंसर है, उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं प्यारे बच्चों, स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये किसका, मुझे तो स्केलिन ट्रायंगल ही दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए और आपको एक चीज़ ये पता चल गई कि कोई भी चीज़ अगर रेशियो में गिवन होती है तो वो एग्जैक्ट नहीं गिवन होती है ना। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है इन गिवन फिगर इफ़ सी ई पैरेलल है बी ए के। अच्छा, डायग्राम को अच्छे से रीड करना बेटे। सी ई पैरेलल है बी ए के और एंगल ए सी बी हमें फाइंड करना है। एंगल ए सी बी मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, तो
इसको रीड करते हैं डायग्राम को पहले। यहाँ पे मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं बेटा। वो क्या सर? देखो एक बात बताओ, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और ये अगर ट्रांसवर्सल जा रही होती है जो इन दोनों लाइनों को दो पॉइंट पर काटती है, तो इस एंगल को और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? तो आंसर है, इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? तो सर इसको भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे, है ना। तो यही कुछ कंसेप्ट मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक बात देखो कि अगर ये लाइन ऐसे आपस में पैरेलल हैं तो ये क्या होगा? ये एक ट्रांसवर्सल जा रही होगी, है ना। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक बार बना के देखते हैं इस डायग्राम को तो और क्लियरिटी आ जाएगी। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, और ACA के लाइन गिवन है ना। तो ये जब पैरेलल हैं और ये आपकी एक ट्रांसवर्सल है, क्या है? एक ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से, ठीक है ना। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया। अब कुछ समझ में आ रहा है सर कि ये देखो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, है ना। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। मैं इस एंगल को मान ले रहा हूँ x, ठीक है। ये एंगल मुझे क्वेश्चन में गिवन है, एंगल EC, और ये स्ट्रेट लाइन है D। ये एंगल मुझे गिवन है कितना? 65 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि सर देखिए ये कि BD अगर स्ट्रेट लाइन है तो अब इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये जो कहानी हमने यहाँ लिखी है वो एक बार लिख लेते हैं जल्दी से कि अगर AB पैरेलल है EC के और AC क्या है? ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल, देन सुनना ध्यान से, देन एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACE। क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि एंगल ACE कितना हो गया? एंगल ACE हो गया 60 डिग्री। नाउ BD इज अ स्ट्रेट लाइन। BD अगर स्ट्रेट लाइन है तो सुनना ध्यान से, एंगल BCA, है ना, प्लस एंगल ACE प्लस एंगल ECD का सम किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर, बिकॉज स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन है? BD स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। यहाँ तो एंगल ऑलवेज 180 डिग्री का ही बनता है। ओके, तो एंगल BC हमें फाइंड करना है। हमने मान लिया इसको x डिग्री। एंगल ACE 60 डिग्री हो गया और एंगल ECD 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो x प्लस 125 हो जाएगा ये। जब मैं 125 को इधर ले जाऊंगा तो जो हो जाएगा आपका कितना? तो आंसर है 55 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल की वैल्यू क्या हो गई? 55 डिग्री। क्या ऑप्शन हो गया इसका? ऑप्शन नंबर B, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, तो मज़ा आ रहा है करने में, कंसेप्ट भी समझते हुए चल रहे हैं साथ में। इसमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है? इन द गिवन फिगर AB पैरेलल है CD के। एक बात बताओ, अगर AB पैरेलल है CD के तो ये भी तो पैरेलल है इन तीनों के। ये लाइन CD के भी पैरेलल है और ये लाइन AB के भी पैरेलल है, और ये लाइन GI जो जा रही है ये क्या है? तो आंसर है ये एक ट्रांसवर्सल है। ओके, तो इसको तो हम यहीं सॉल्व कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है। तो देखो कैसे, एंगल Y और एंगल Z का रेशियो गिवन है 4:5। क्या ये एग्जैक्ट एंगल की वैल्यू है? नो।
ये रेशियो हैं, तो मैं मान लूँगा लेट द एंगल बी एक्स, मैं यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ, लेट द एंगल बी एक्स, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 5x। क्लियर सबको यहाँ तक? ओके, ठीक है, यहाँ तक बात हमें समझ में आती है। अगर देखो एक आपको कंसेप्ट समझाता हूँ मैं, जब ये दो लाइन पैरेलल होती हैं और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को फाइंड करना तो आसान है, लेकिन इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, इन वाले एंगल्स को जो ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर बन रहे हैं, तो आंसर है इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जैसे एंगल 1 एंगल 2 हो गया, और इन एंगल्स का सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल्स की पहचान होती है, जो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे बन रहे हैं, मतलब इस ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर, एक ही साइड पर एंगल बन रहे हैं, अंदर की तरफ आमने सामने। ठीक है, ये कुछ को इंटीरियर एंगल्स की पहचान होती है। तो एक बात बताओ कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल और इस एंगल का सम, एक्स और वाई का सम मैं 180 डिग्री कह सकता हूँ। सुनना, मैं एक्स और वाई का सम 180 डिग्री कह सकता हूँ। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स। आप कहोगे सर एक्स की तो हमें वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो लेकिन दिमाग लगाते हैं डायग्राम पढ़ के। अगर ए बी पैरेलल है ई एफ के, तो मैं कह सकता हूँ अगर ए बी पैरेलल है ई एफ के और जी आई ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो ऐसा कुछ हो सकता है बिल्कुल। तो सुनो ध्यान से, इफ़ ए बी पैरेलल है ई एफ के एंड जी आई इज ट्रांसवर्सल, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल x इक्वल टू एंगल z। क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए आई ए। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो z की होगी 5x, एंगल x की वैल्यू 5x हो गई, है ना। और एंगल y की वैल्यू क्या थी हमारी, एंगल y की वैल्यू थी हमारी 4x। x इज जस्ट लाइक एन एंगल ना, और एंगल z की वैल्यू क्या है 5x। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं अब एंगल x की वैल्यू हमने निकाल ली 5x। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के, सुनना ध्यान से, अब अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और ये अगर ट्रांसवर्सल है, तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। वाई? बिकॉज इट इज़ को इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो इफ़ ए बी पैरेलल सी डी एंड, चलो मैं जी एच को ट्रांसवर्सल मान लूँ, जी एच को, है ना, एंड जी एच इज़ ट्रांसवर्सल, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि एंगल x प्लस एंगल y का सम 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक, एंगल x की वैल्यू हमने निकाल रखी है 5x, एंगल y का हमें गिवन है 4x इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक, अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 20 डिग्री। ये x की है, ये जो मैंने एंगल माना था x, एग्जैक्ट x का वैल्यू नहीं है एंगल का, ये जो मैंने एंगल x माना था ना उसकी है ये। तो सुनना ध्यान से, अब ना एंगल x का कितना वैल्यू है बेटे 5x, तो 5 इंटू 2, ओ सॉरी हाँ 5 इंटू 20 इक्वल टू 100 डिग्री। तो यहाँ से अब एग्जैक्ट वैल्यू जो आई है एंगल x की वो आई है 100 डिग्री। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप एंगल y और एंगल z की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन हमें एंगल x पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
समझ में आया कैसे डायग्राम रीड करा? बस हमें चेक करना है कि कौन सी कंडीशन कहाँ बन रही है। एक बार अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया फिर कोई टेंशन नहीं है ना। चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इसको मैं 2 पार्ट्स में, हो सकता है 3 पार्ट्स बन जाएं इसके, क्योंकि थोड़ा सा डीप समझ रहे हैं हम, ऊपर ऊपर हमें समझना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो ये आने नहीं वाले हैं, क्वेश्चन तो कुछ अलग ही आएंगे। अगर हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम कोई सा भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं, है ना। तो हो सकता है इसके 3 पार्ट्स बन जाएं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 2 पार्ट्स में कवर करने की। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के। अच्छा ये पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल भी कहीं ना कहीं होगी। चलो ठीक है, ये ट्रांसवर्सल मान लो, एक ये मान लो, दो ट्रांसवर्सल हैं इस पर, ठीक है। पी क्यू, ये अब इसके बाद कंडीशन क्या कह रहा है? पी क्यू एंड क्यू आर, अच्छा, इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी बोथ एट ई एफ जी एच पर, ठीक है। डायग्राम क्लियर हो गया कि ए बी सी डी पैरेलल लाइन है और क्यू पी और क्यू आर ये ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही हैं ई एफ जी एच पर। अच्छा अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे करें बताओ? कुछ हिंट मिल रही है? हिंट ये है कि एक बात बताओ कि तो इसमें एक दिमाग लगाते हैं, एक काम करते हैं, सुनो। मैं एक काम करूं, मुझे सी डी क्या दिख रही है? एक लाइन दिख रही है ना। अगर मैं सी डी को, सी डी इज स्ट्रेट लाइन मान लूँ, सी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और एच कोई मैं पॉइंट मान लूँ। अगर यहाँ से कोई एक लाइन जा रही है, अगर मैं इसको सेपरेटली बनाऊँ सी डी को, और एच कोई अगर लाइन जा रही है, तो एक एंगल तो मुझे 120 है ही, तो ये वाला एंगल मैं फाइंड कर सकता हूँ लीनियर पेयर की हेल्प से, है ना। अब सुनना ध्यान से, ट्राई करते हैं। सी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंड देन 120 डिग्री प्लस इस एंगल को कोई एंगल 1 मान लो, देन एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? रीज़न में लीनियर पेयर। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू आ गई कितनी? 60 डिग्री। सॉल्व करने के बाद 120 को धर लेगा, सॉल्व माइनस हो जाएगा, तो इस एंगल की वैल्यू मिल गई मुझे कितनी? 60 डिग्री। अब बेटे अगर मुझे ये वाला एंगल और मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, है ना। अगर मुझे ये वाला एंगल और मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो मैं इस क्या करूँगा मालूम है? मैं जी एच क्यू को एक ट्रायंगल मान लूँगा, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूँगा। तो कैसे कहानी बने? एक चीज़ दिख रही है आपको? एक बात बताओ, ये कोई 2 लाइन आपस में अगर पैरेलल हैं, ये क्या है? एक ट्रांसवर्सल है, तो हम इन वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं? पहले बताओ, इस वाले एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? तो आंसर है को इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही जो एंगल बाहर की तरफ बन रहे हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे, उसको हम क्या बोलेंगे? तो आंसर है, उसको हम बोलेंगे को एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे इसको हम? जैसे एंगल 1 और एंगल 2 का अगर मैं नाम दे रहा हूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? इसको हम बोलेंगे को एक्सटीरियर एंगल। जैसे को इंटीरियर एंगल, ऐसी को एक्सटीरियर एंगल। ये भी तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहे हैं बेटे मेरे, है ना। तो एक बात बताओ, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है ना, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये भी तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर बन रहे हैं लेकिन बाहर की तरफ। तो मैं कह सकता हूँ कि अब मिल गई मुझे हिंट कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ट्राई करके देखते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और पी क्यू इज़ अ ट्रांसवर्सल, है ना,
पी क्यू इज़ अ ट्रांसवर्सल। अगर आपको सीरियसली कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं बेटा, देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट, है ना। देन हम कह सकते हैं इसको एंगल को एंगल 2 मान लूँ, ठीक है। तो 80 डिग्री प्लस एंगल 2 का सम 180 डिग्री, रीज़न को एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से बड़े आसानी से हम एंगल 2 निकाल सकते हैं, कितना 100 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू आ गई 100 डिग्री, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जी एच क्यू को ट्रायंगल मान लेता हूँ मैं। क्या मान लेता हूँ मैं, एक ट्रायंगल मान लेता हूँ कि इन ट्रायंगल जी एच क्यू, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एक्स का सम 180 डिग्री, क्यों, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सुनना, एंगल 1 एंगल 2 की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, एंगल 1 की 60 और एंगल 2 की 100 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज 160 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 20 डिग्री। तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है मुझे तो 20 डिग्री, हाँ दिख रहा है, ये रहा, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया डायग्राम। बट डायग्राम रीड करना अगर आपको आ गया तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं, को इंटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बेस पे भी क्वेश्चन आएगा, है ना। क्लियर। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बेटा, सबको समझ में आएगा। क्वेश्चन अगर अच्छे से समझोगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। क्वेश्चन 6 कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए बी पैरेलल है किसके, ए बी अगर पैरेलल है सी डी के और ए बी पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। तो तीनों आपस में पैरेलल हैं। तो ये किसका काम करेगी, ये वाली लाइन एक तरीके से ट्रांसवर्सल का काम करेगी, कर सकती है, कर सकती है। और ये भी ट्रांसवर्सल का काम कर सकती है। आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर दो पैरेलल लाइन पर कितनी ट्रांसवर्सल हो सकती हैं। दो पैरेलल लाइन पर देयर आर सो मैनी ऑफ ट्रांसवर्सल, कितनी भी ट्रांसवर्सल बना लो आप, लेकिन एंगल्स का जो रिलेशन होगा वो हर ट्रांसवर्सल के बीच में ही होगा। ऐसा नहीं है आप इन दोनों ट्रांसवर्सल को कंपेयर कर रहे हो, नो। इस ट्रांसवर्सल की बात अलग होगी, इसकी बात अलग होगी और इसकी बात अलग होगी। ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक दो पैरेलल लाइन पर कितनी ट्रांसवर्सल बन सकती हैं। खैर, अब इसमें कंडीशन और क्या दे रखी है, ई ए परपेंडिकुलर है बी ए पर। अच्छा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। एंगल बी ई एफ की वैल्यू 55 डिग्री दे रखी है, मतलब ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई और जेड। कहाँ चला गया भाई, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है हमें। बेटा एक चीज़ समझें इसमें, वो क्या सर, कि जैसे ये एक परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा ही बनेगा, ठीक। अगर मैं इस ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लूँ, मान सकता हूँ ई ए बी को, और मैं क्या करूँ, इनमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूँ, मतलब इस वाले एंगल का सम, इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री, मतलब तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो यहाँ से हम z फाइंड कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर ये वाला एंगल भी तो पता होना चाहिए। हाँ तो पता है ना, दिख रहा है हमें, दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, ए बी पैरेलल है ई एफ के प्यारे बच्चों, बी ई क्या है, एक ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल किसके बराबर हो गए, ये दोनों एंगल सेम हो गए। ये वाला एंगल बी ई एफ और एंगल ई बी ए, क्यों, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यही तो हमें रीड करना है डायग्राम में, है ना। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज़ तो हमें समझ में आई कि मैं कह रहा हूँ अगर ए बी पैरेलल है ई एफ के और बी ई इज़ अ ट्रांसवर्सल मेरे बच्चों, तो मैं कह सकता हूँ एंगल बी ई एफ इज़ इक्वल टू एंगल ई
बी ए वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एंगल बी ई एफ की वैल्यू 50 डिग्री 55 डिग्री है, तो एंगल ई बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 55 डिग्री हो जाएगी। इसका मतलब ये 55 डिग्री आ गई। अब आप बड़े आसानी से z की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा। और अगर आपको जहाँ z की वैल्यू मिली नहीं, आप दोनों एंगल निकाल के पटक दोगे। देखो कैसे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ई ए बी, तो एंगल z प्लस 90 डिग्री, ये z है, और प्लस 55 डिग्री का सम कितना, 180 डिग्री। क्यों, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल z प्लस ये कितना हो गया, 145 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल z की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री आ गई। ठीक है ना। ऑप्शन में देखो कहीं पे दिख रहा है 35 डिग्री, हाँ दिख तो रहा है, तीनों में दिख रहा है। अब कौन सा सही है ये पता नहीं, तो अब बाकी के दो एंगल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। अब सुनना पूरी बात ध्यान से। अब ये वाला एंगल आ गया मेरे पास, ठीक है। अब एक बात सुनो, अगर सी डी पैरेलल है ई एफ के, है ना, और डी ई अगर, मतलब ये लाइन अगर ट्रांसवर्सल है, तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो सकते हैं, सोच के बताना। नहीं हो सकते। आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो वो इसीलिए क्योंकि ये आधा एंगल है बेटा, है ना। ये अगर पूरा एंगल होता तो हम कह सकते थे कि ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है, ये खाली इस लाइन पर बन रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी धारणा हो गई गलत। अब एक काम करते हैं हम, हाँ एक काम हो सकता है, x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। कैसे, देखो ए बी पैरेलल है ई एफ के, बी ई ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों एंगल्स का सम, या फिर एक, हाँ सॉरी, सी डी पैरेलल है ई एफ के, और अगर डी ई ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, ये वाले और ये वाले। क्यों, बिकॉज इट इज़ अ को इंटीरियर एंगल। तो मिल गया हमें हमारा आधा सवाल। सुनना बड़े ध्यान से कि अगर सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के, और डी ई इज़ अ ट्रांसवर्सल, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, नाम दे दें इस एंगल का कि डायरेक्ट लिख दें, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। नेमिंग तो आप आराम से कर ही सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार दिखाने के लिए मैं लिख देता हूँ कि एंगल डी ई एफ प्लस एंगल ई डी, इसको कुछ मान लो, ओ मान लो, ई डी ओ इज़ इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल डी ई एफ की वैल्यू कितनी है, 55 डिग्री, और एंगल इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 125 डिग्री। एक्स की वैल्यू 125 डिग्री आ गई। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है। अब बीच की तो निकालनी पड़ेगी भाई, वाई की वैल्यू। अब इसको वाई की वैल्यू बताने के बाद, वाई की वैल्यू बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको और समझा दूं कि अगर ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं, फिर से ट्रांसवर्सल आ गई, तो ये एंगल और इन एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल्स ऑन द, जैसे ये इनकी जो क्या है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स पे जो बन रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग का मतलब है इनके सेम साइड पर जो बन रही हैं, और इन द सेंस इनकी पोजीशन सेम है, तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये देखो ऊपर से बाहर की तरफ बन रहा है, ये भी ऊपर से बाहर की तरफ बन रहा है, तो इनकी रिलेटिव पोजीशन तो सेम हुई, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
अगर आपको एक कंसेप्ट और अच्छे से सीखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी से रिलेटेड कंसेप्चुअल वीडियो मैंने बनाई रखी है, मैं वहाँ पर आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप इन कंसेप्ट को आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और बी डी अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल की पोजीशन तो सेम है ना, है ना। तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों एंगल्स की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी। नाउ ए बी अगर पैरेलल है सी डी के तो मैं कह सकता हूँ और क्या, बी डी इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल x इक्वल टू एंगल y, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल x की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली 125, तो एंगल y की वैल्यू भी 125 आ गई इसी कंसेप्ट से। अब एंगल x की वैल्यू 125, एंगल y की वैल्यू 125 और एंगल z की वैल्यू 35। ऑप्शन बी दिख रहा है मुझे ऐसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन है, इसको मैं शॉर्ट करके नहीं बता सकता बेटा, है ना। इसमें सारे कंसेप्ट यूज़ हो गए, मज़ा आ गया इस क्वेश्चन में। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर, सारे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, आप आराम से वहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है ना। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है एंगल्स जो मैं बता रहा हूँ उसका तरीका, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ फटाफट से। अच्छा, डायग्राम रीड करें पहले कि क्वेश्चन पढ़ें? क्वेश्चन पढ़ लो। इन द गिवन फिगर एंगल ए पी ओ 42 डिग्री दे रखा है, मतलब ये वाली वैल्यू 42 डिग्री दे रखी है, एंगल 1 की वैल्यू। अच्छा, नेमिंग इन्होंने पहले ही कर दी है। ठीक है, उसके बाद एंगल सी क्यू ओ की वैल्यू 38 डिग्री दे रखी है, मतलब एंगल 4 की वैल्यू 38 डिग्री दे रखी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ओ क्यू, मतलब ये पूरा कंप्लीट हमें बताना है। ये तो बहुत आसान था दिख रहा है। देखो डायग्राम रीड कर लेंगे ना, तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत यहीं सॉल्व हो जाएगा। अगर ए बी पैरेलल है एम एन के, ठीक, पी ओ क्या है, ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी अगर ये 42 है तो ये भी 42 डिग्री हो गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? सुनना ध्यान से, अगर सी डी पैरेलल है एम एन के और क्यू ओ ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो इस वाले एंगल की वैल्यू क्या हो गई, 38 डिग्री हो गई। अब मुझे ये पूरा कंप्लीट एंगल चाहिए भाई। आप कहोगे अगर कंप्लीट चाहिए तो आप इन दोनों को ऐड कर दो। अगर ऐड कर दोगे तो 42 + 38 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। यही दिख रहा है मुझे 80 डिग्री। समझ में आया? बस मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट लगाया है और डायग्राम को रीड करा बस, कि भाई अगर ए बी पैरेलल है एम एन के, पी ओ ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सी डी पैरेलल है एम एन के, ये अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल 4 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों एंगल की वैल्यू आ गई। अब इनको ऐड कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमें कंबाइंड एंगल चाहिए बेटा, पूरा एंगल चाहिए। दोनों को ऐड कर देंगे, हमें 80 डिग्री मिल गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलें आगे। ओके, 17 क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करते हैं। देखो 9 तो बहुत इजी है प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ओ पॉइंट पर। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑल्सो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और यहाँ पे ए और बी की वैल्यू गिवन है कितनी, 2 और 3, मतलब रेशियो गिवन है, इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं है। तो मैं एंगल को x मान लूँगा, एक एंगल को, लेट द एंगल बी x। तो यहाँ से सुनना ध्यान से, a की वैल्यू आ जाएगी 2x और b की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 3x आ गई। तो बेटा मेरे, अगर एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है
तो ये वाला एंगल जो कि 90 डिग्री है, यहाँ पे ये साफ इन्होंने बता दिया है, ये सिंबल बना के 90 डिग्री का। ये एंगल और ये एंगल की वैल्यू आपको पता चल गई है, तो तीनों को ऐड करके 180 डिग्री के बराबर रख देंगे। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट करके देखें, चलो करके देखते हैं। यहीं कर देते हैं, सुनना ध्यान से। 90 डिग्री, अगर मैं कह रहा हूँ एक्स वाई इज़ अ स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्स वाई का स्ट्रेट लाइन है तो 90 डिग्री प्लस ए प्लस बी का सम 180 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू क्या निकाली हमने 2x और बी की वैल्यू निकाली हमने 3x। सर यहाँ से x की वैल्यू बड़ी आसानी से आ सकती है, 5x इक्वल टू 90 को उधर ले आएंगे तो 90 डिग्री एंड x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 18 डिग्री। अगर x की वैल्यू 18 डिग्री आई है तो सुनना ध्यान से, a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 2x, a की वैल्यू हो गई 36 डिग्री और b की वैल्यू क्या थी 3x, तो b की वैल्यू हो गई 54 डिग्री। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, x की वैल्यू यहाँ रख दी जिससे 36 डिग्री आ गया। ठीक है, ऐसी 3 की वैल्यू 18 रख दी तो 54 डिग्री आ गया। ठीक, तो a और b की तो हमें वैल्यू मिल गई भाई। अब क्या करना है, हमें निकालना क्या है, एंगल XON, मतलब ये वाला हमें एंगल बताना है, पूरा एंगल। ये तो मुझे बहुत आसान दिख रहा है, क्यों? देखो ध्यान से, अगर ये दो लाइन MN और XY, ये XY है, ये MN है, ये अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे 180 डिग्री। ओ वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, नहीं होंगे, ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि XY एंड MN intersect at O, then एंगल XON is equal to एंगल MOY, है ना। अब सर ये वाला एंगल पूरा कैसे हो, मतलब ये कंप्लीट एंगल की वैल्यू क्या होगी, सुनना ध्यान से। ये पूरा एंगल पूरा, तो आप क्या कहोगे सर, यहाँ पे अगर ये जो लाइन जा रही है मैं 90 को ऐड कर दूंगा और जो एंगल ये निकाला है मैं उसको ऐड कर दूंगा, दोनों एंगल ऐड करके ये पूरा कंप्लीट एंगल निकल आएगा, है ना। कितना आएगा, ये 90, ए कितना है हमारा, एंगल ए की वैल्यू कितनी निकाल ली है, ठीक है ना। तो ये पूरा कंप्लीट एंगल MOY कैसे बनेगा देख लेते हैं। 90 प्लस 36 इक्वल टू 126 डिग्री। क्लियर हुई ये बात। अगर एंगल MOY 126 डिग्री है प्यारे बच्चों, तो एंगल XON की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल गई 126 डिग्री, बिकॉज यह वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। यही मुझे एक ऑप्शन में दिख रहा है, यही होगा। क्लियर हुआ आंसर, सॉल्यूशन क्लियर हुआ। आगे बढ़ें, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन ट्रायंगल। सुनना ध्यान से, तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। क्यों, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी सर। सॉल्व कर दें इसको एक झटके में। चलो 9, इस लेक्चर में हम खाली 10 क्वेश्चन ही रखेंगे, तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। ये ट्रायंगल है PQR, जिसमें वैल्यू दे रखी है, डायग्राम में हमें गिवन है, ठीक। तो मैं कह सकता हूँ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। तो एंगल P की वैल्यू कितनी है डायग्राम में, 12x प्लस 8 डिग्री, ठीक है।
एंगल क्यू का वैल्यू 55 डिग्री गिवन है और एंगल आर की वैल्यू 8x - 3 डिग्री है ना। यही मुझे गिवन थी तीनों एंगल्स की वैल्यू 1 2 3 ऐड कर दिया मैंने तीनों को। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो 12x + 8x 20x, ये तो बहुत आसान हो गया सर। 8 में से 3 गया 5, 5 और 5 10, ये 60 हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। 20x इक्वल टू कितना 30, एक मिनट 120 एंड x की वैल्यू आ गई यहाँ से 6 डिग्री। डिवाइड कर दिया हमने 20 से, ठीक। कहीं पे दिख रहा है हमें 6 डिग्री x की, हाँ दिख तो रहा है 60, वो 6 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। बेटा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। सिर्फ एंगल्स एंड प्रॉपर्टी की मदद से सॉल्व करके हम यहाँ से आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ 10th क्वेश्चन पे, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, देन बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर में इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं, है ना। 10th वन, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, पी क्यू अगर पैरेलल है आर एस के और क्यू एस क्या होगी सर, क्यू एस ट्रांसवर्सल होगी। और अगर सर आप एक बात आप मुझे एक बार डायरेक्टली समझा दोगे कि सर अगर क्यू एस ट्रांसवर्सल है तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल्स होंगे, ये दोनों हैं कि नहीं है। तो आप यहाँ से आराम से एंगल निकाल सकते हो। 180 - 55 कितना हो गया 5, 7 में से 5 के 2, 125, ये 125 डिग्री आ जाएगा। आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। लिखने की ज़रूरत है मुझे क्या सॉल्यूशन? नो, मैं ओरली आपको समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पी क्यू अगर पैरेलल है आर एस के एंड क्यू एस ट्रांसवर्सल है, क्यू एस मुझे ट्रांसवर्सल ही दिख रही है, तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल मुझे कौन से दिख रहे हैं? ये को इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं। और आपने कहोगे सर आपने बताया कि इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा तो मैं 180 में से इसको माइनस कर दूंगा, आराम से ये वाला एंगल आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब क्वेश्चन में एक चीज़ तो कह रहा है, देखो अगर ई एफ पैरेलल है क्यू एस के, अगर ई एफ पैरेलल है क्यू एस के और एंगल पी कहाँ चला गया, एंगल पी क्यू एस, ओ सॉरी कहाँ है, हाँ अगर ई एफ पैरेलल है, अच्छा ई एफ पैरेलल है क्यू एस के, ठीक है। एंगल पी क्यू एस 55 डिग्री, ये तो गिवन है, ठीक है, ये तो हमने निकाल ही लिया। अब हमें निकालना है देन द मेजर ऑफ एंगल आर एफ ई, ये वाला एंगल निकालना है। अब आप कहोगे सर ये तो और आसान सा हमें दिख रहा है। सुनना ध्यान से, डायग्राम को देख के सॉल्व कर दोगे आप मेरे साथ ही सॉल्व कर दोगे। पी क्यू, एक बात बताओ, अगर ई एफ पैरेलल है क्यू एस के है, तो ये क्या है? ये एक ट्रांसवर्सल है सर। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये क्या है सर? ये एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं? तो सर ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 125 है तो ये भी 125 डिग्री होगा। इजी। तो 125 मुझे कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। हो गया सॉल्व। एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। पी क्यू अगर पैरेलल है आर एस के तो क्यू एस क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। और अगर क्यू एस ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल मुझे साफ दिख रहे हैं, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो एंगल 55 प्लस एंगल कुछ भी मान लो इसको x इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से 180 में से जब 55 को माइनस करेंगे तो ये एंगल 125 डिग्री आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई एफ भी इसके पैरेलल है, तो अगर ई एफ इसके पैरेलल है तो ये क्या दिख रहा है मुझे? ट्रांसवर्सल। आप कहोगे सर अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल तो इनकी तो रिलेटिव पोजीशन सेम है, और ऐसे एंगल्स क्या कहलाते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहचान क्या है? तो बेटा उस पहचान के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से आराम से उस सारे कंसेप्ट को समझ सकते हैं, एंगल्स वाले कंसेप्ट को, ठीक है।
तो एक करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 125 है तो ये भी 125 हो गया, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो बेटा इस लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 तक रखते हैं, जिसमें हमने एक एक कंसेप्ट को अच्छे से सीखा, रिवाइज हो गया हमारा। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप कि आप सबने अच्छे से एंजॉय करा होगा। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस देन काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड मोर शेयर दिस चैनल, मोर शेयर। ठीक है, जिससे बाकी बच्चों के भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कोशिश करूँगा कि मैं आज ही अपलोड कर दूँ। ठीक है।